ये मात्र श्रवण नहीं करते, मनन भी करते हैं और निधिध्यासन भी करते हैं। हम लोग सब जानते हैं परमात्मा एक है, सबका मालिक एक, सब जानते हैं वही विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, हमारे आत्मा के स्वामी वही है। किंतु उनके प्रति हमारी पूरी निष्ठा नहीं होती। हम जानते भी हैं, सुनते भी हैं, किंतु उसका पालन नहीं कर पाते। देवचंद्र जी महाराज पालन करते हैं, यह उनकी विशेषता है। जो कुछ सुना उसका उन्होंने पालन किया, तभी उनको दर्शन प्राप्त हुए। प्रत्यक्ष दर्शन हर किसी साधक को नहीं होते। जिनका हृदय निर्मल हो उनको अनुभव होता है, और जिनकी आत्मा उच्च कोटि की हो उनको उसी प्रकार से दर्शन होंगे। जो आत्माएं संसार की सृष्टि संपादन करने के लिए इस जगत में आई है, यद्यपि उनका नियंत्रण प्रणव ब्रह्म के माध्यम से होता है, तो ये जीव कहे जाते हैं। उनका संबंध क्षर ब्रह्मांड से है, इसलिए ऐसे चेतनाओं को क्षर जगत के जीव कहा गया है। कुछ चेतनाएं इससे श्रेष्ठ होती, उनका संबंध अक्षर ब्रह्म के साथ होता है। वे उपासना में, पूजा पाठ में बड़ी निष्ठा रखती, और पूरी निष्ठा के साथ पूजा पाठ उपासना ये करती। भक्ति मार्ग में आगे होती है, और इनसे भी उत्तम तीसरी आत्माएं, उनको ब्रह्म सृष्टि कहा है। उनके अंदर प्रेम भरा हुआ होता है। वे पूजा करें ना करें, हमेशा उनकी पूजा है। उनके लिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, खाते पीते उड़ते जागते सोवत सुपन जागृत, दमना छोड़े मासुक सो जाके असल हक निस्वत। वे खा रहे हो तो भी उनको लगता है कि मैं तो श्री राज्य के साथ उनको खिलाकर खा रहा हूं, वे मुझे प्रसाद दे रहे हैं। उनको ऐसा ही अनुभव होता है। खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, उठते हो, बैठते हो, स्वप्न में हो या जागृति में, सदैव उनको श्री राज्य के सान्निध्य का अनुभव होता है। यद्यपि ब्रह्मात्माएं होंगी, किंतु जागृति नहीं आई होगी तो ये स्थिति नहीं होगी। उनको जागृत होना भी आवश्यक है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने दर्शन देते ही देवचंद्र जी को पूछा, तुम कौन हो? जागृत होने के लिए कुछ निमित्त चाहिए, कुछ उसके लिए चाहिए। तो क्या चाहिए? तो उन्होंने 4 चीजें बताई। तो उनको इतना ज्ञान होना चाहिए, तुम कौन हो? तो इसका तात्पर्य है, मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? नहीं, मैं आत्मशील है। तो नश्वर जगत में शाश्वत आत्माओं का आगमन क्यों होता है, वह समझ भी उन्हें होनी चाहिए। और तीसरी बात कही, तुम्हारा घर कहां है? कहां है तेरो वतन? संसार तो थोड़े दिनों के लिए है ही, क्षणभंगुर, और उसमें आत्माएं आती है, वो भी थोड़े समय के लिए आती है।
तो फिर जाएगी कहां? कहां से आई है और कहां जाएगी? इतना ख्याल होना चाहिए। हम कहां से आए हैं और कहां जाएंगे? आप सभी इस महामहोत्सव में पधारे। यद्यपि यहां रहने के लिए नगरी बनी है, तो आप सभी रह रहे हैं, किंतु यहां सदैव रहेंगे? ये नगरी है थोड़े दिनों के लिए। जैसे ही ये कार्य पूरा हो जाएगा, तत्पश्चात ये नगरी नगरी नहीं रहेगी। हम लोग जामनगर के सरकारी अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे थे, तो उस समय ये चर्चा निकली। तो जामनगर में लगभग 8 लाख लोग रहते, और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रतिदिन 2 लाख लोग आएंगे। तो 12 दिन पर्यंत जामनगर की जनसंख्या 10 लाख की हो जाएगी, और उसके बाद फिर वही के वही। तो जो लोग जहां से आए हैं तो वे वहीं जाएंगे लौटकर। तो इसी प्रकार आत्माओं को यह ख्याल होना चाहिए कि हम कहां से आए हैं, हमारा घर कौन सा है। तो ये शरीर भी हमारा घर है, और शरीर का घर दूसरा बना हुआ होता है, किंतु आत्मा का घर ये शरीर है, तो ये थोड़े समय के लिए है। एक दिन यह रहने लायक नहीं रहेगा, तो उस समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो जाएगी कहां? तो इसी जीवन में उसका अनुभव होना आवश्यक है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम ये समझो कि तुम्हारा ठिकाना कौन सा है। प्राणनाथ जी कहते हैं, शरीर छूटने के बाद ढूंढने लग जाओगे तो काम नहीं चलेगा। पीछे ढूंढोगे घर अपनो, कहो न ठौर ठहरानो। जब लग घर पावे नहीं अपनो, तो लो भटकत फिरत भर मानो। जब तक अपना घर नहीं मिलेगा, तब तक यह आत्मा भटकती हुई फिरती रहेगी, नाना योनियों में भटकेगी, विभिन्न लोकों में भटकेगी, किंतु विभिन्न लोकों में जाने के बाद में भी उसको इस दुनिया में ही आना पड़ेगा। और यहां जागृति आ जाएगी, और उस आत्मा का संबंध परमधाम के साथ होगा, अक्षरातीत के साथ। तो मूल रूप में वे परमधाम में ही जागृत होंगी। तो इस जागृति की आवश्यकता है। इसके लिए श्री कृष्ण जी ये पूछ रहे हैं। चौथी बात, चौथा प्रसंग उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्वामी कौन है, ये भी निश्चित कर लो। तो हमें ये भी निश्चित होना चाहिए कि आत्मा के स्वामी कौन है। कहते हैं सबके स्वामी तो एक ही है, सबका मालिक एक। एकम एव अद्वितीयम, एकम सत्य, सत्य एक ही है। सभी लोगों ने कहा एक ही है, किंतु वह एक है कौन?